श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 36। शेष मनवंतर वर्णन। जब स्वयंभू मनवंतर का वायु कथित वृतांत सुत जी ने सुना दिया, तब शेष पायन ऋषि ने कहा कि हे सुत जी, हम लोग अब शेष मनवंतरों को क्रम से सुनना चाहते हैं तथा उन मनवंतरों के राजाओं, इंद्रों और देव पुरोहितों को भी सुनना चाहते हैं। तब सुत जी बोले कि भूतकाल में जितने भी मनवंतर बीत चुके हैं तथा जो भविष्य में होने वाले हैं, उनका संक्षेप से और विस्तार से वर्णन सुनिए। सबसे पहले मनु स्वयंभू हैं, उसके बाद स्वरोचिष्ठ मनु हुए, फिर क्रम से उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुष मनु हुए। इस प्रकार ये 6 मनु बीत चुके हैं। अब मैं 8 आने वाले मनुओं का वर्णन करूंगा। सावरणी, रोच्य, भौत्य तथा वेवस्वत, इन सब का वर्णन करूंगा। उसके बाद मनु वेवस्वत का वर्णन करूंगा। इस प्रकार ये 5 मनु बीत चुके हैं। उनको मानस सुनिए, उनको मानस जानिए। मैंने जो आज आप लोगों को स्वयंभू मनवंतर का वर्णन किया, अब उसके ऊपर सरोचिष मनु का वर्णन करूंगा। यहाँ मैं संक्षेप में दूसरे महात्मा सरोचिष के प्रजा स्वर्ग का वर्णन करूंगा, सुनिए। मनु सरोचिष काल के मध्य में तुषित देवता और पारावत विद्वान दो ही गण कहे गए थे। तुषिता के गर्भ से सरोचिष के पुत्र पारावत और वशिष्ठ हुए, जो 12 गण के रूप में कहे गए हैं। छंद से उत्पन्न होने वाले देवगण तब 24 कहे गए हैं। वे हैं देव स्पर्श, जामित्र, गौपद, भासुर, अज, भगवान, द्रविण, महाबल, आप महापराक्रमी, महोजा, चिकितवान, विश्रुत एवं अंश, ये 12 तुषित कहे गए हैं। ये सभी सरोचिष क्रतु के पुत्र उस समय सोमपान करने वाले थे। तथा जो देव हैं वे हैं प्रचेता, जो देव, विशेष देव, समंज, विश्रुत, अजीवा, हरिमर्दन, आयु, दान, महामान, दिव्यमान, महभाग, अजय और महाबलशाली अजियान, ये सब के सब यज्ञ करने वाले थे तथा सब पारावत के कुल के गण हैं। इस प्रकार ये सब देवता सरोचिष मनवंतर काल में थे। उस समय ये 24 देवता सोमपान करने वाले थे। उस समय उन देवताओं का स्वामी लोक प्रसिद्ध विद्वान इंद्र थे। वशिष्ठ के पुत्र अर्ज, कश्यप के पुत्र स्तंभ, भृगु के पुत्र प्राण तथा अंगिरा के पुत्र वृषभ, पुलस्त के पुत्र दत्तात्री, अत्रि के पुत्र निश्चल, पुलह के पुत्र अर्थवरी, ये 7 ऋषि कहे गए हैं। तथा चेत्र, किमपुरुष, कृतांत, विभुत, रवि, बृहद, उकथ, सेतु और श्रुत, ये 9 सरोचिष मनु के वंश को बढ़ाने वाले पुत्र पुराणों में परिगणित किए गए हैं। सप्तऋषि, देवता, पितृ और मनु, ये 4 प्रत्येक मनवंतर के मूल माने गए हैं। और सब जितनी भी प्रजाएं हैं वे सब उन्हीं के अंतर्गत हैं। देवगण ऋषियों के, पितृगण देवताओं के साथ ऋषिगण देवताओं के पुत्र कहे गए हैं। ऐसा शास्त्रों का निश्चय है। मनु से क्षत्रियों तथा वैश्यों के तथा सप्तऋषि से द्विजातियों की उत्पत्ति कही गई है। यही विस्तार से नहीं अपितु संक्षेप में मनवंतर कहा गया है। स्वयंभू मनवंतर के समान सरोचिष मनवंतर का विस्तार समझना चाहिए। उसका विस्तार 100 वर्षों में भी वर्णन
नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रजाओं के बहुत विस्तार के कारण एक कुल के बाद दूसरे कुल में अधिकांश वे ही नाम होने के कारण उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तीसरे और तम मनवंतर में 5 देवगण कहे गए हैं, उनको बताऊंगा, सुनिए। वे जो देव थे उनमें इंद्रियों को वश में करने वाले सुदामा, प्रतरदन, शिव और सत्य, ये 5 देवगण कहे गए हैं, जिनमें प्रत्येक की संख्या 12 है। वे हैं सत्य, धृति, दम, दांत, शम, शाम, ध्वनि, शुचि, ईश, ऊर्जा, श्रेष्ठ तथा सुपर्ण। इस प्रकार ये 12 सुधामा नाम से विख्यात देवगण हैं। सहस्त्र धार, विश्ववायु, विश्वायु, शमिता, बृहत, वसु, विश्व को धारण करने वाले, विश्वकर्मा, मानस, विराट, ज्योति, विभाग और कृतिमान, ये वंश को बढ़ाने वाले हैं। अवध्य, अवृति, देव, वसु, धृष्णि, धिषणी, विभावसु, वित्त, क्रतु, सुधर्मा, धृतधर्मा, यशस्वी और केतुमान, ये 12 प्रतरधन गण नाम से कहे गए हैं। हंस सवार, प्रतरधन, यशस्कर, सुदान, वसुदान, सुमंजस्य, विष, यम, व्रहि, यति, सुचित्र, सुतप तथा शिव, ये 12 तथा अन्य 2 यज्ञ कराने वाले हैं। अब सत्य के अनुगामियों के नाम सुनिए। वे हैं दिक्पति, वाक्पति, विश्व, शंभु, स्वमर्डिक, दिवि, वर्चोधामा, व्रतवपु, अश्व, सदश्व, क्षेम और आनंद, ये 12 सत्य गण नाम से प्रसिद्ध यज्ञ हैं। इस प्रकार ये सब देवतागण उत्तम मनु के काल के देवता हैं। इन देवताओं के इंद्र सुशांति नाम से कहे गए हैं। यह सब प्रजापति उत्तम के पुत्र अंगिरा के पुत्र हैं। वशिष्ठ के 7 पुत्र थे, जिन्हें वासिष्ठ कहा गया है। वे सब उत्तम मनु के काल में हुए। आज परशु, दिव्य, दिव्याशुधि, नय, देवांभु, अप्रीतम, महोत्साही, गज, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुमति और श्रुति, ये 13 महात्मा उत्तम मनु के पुत्र हैं। ये सब क्षत्रिय वंश को बढ़ाने वाले हैं। यह तृतीय मनवंतर का संक्षिप्त वर्णन है। सरोचिष मनु के कार्यकाल में जो सृष्टि का विस्तार हुआ था, उसी प्रकार उत्तम मनु की सृष्टि का विस्तार कहा गया है। अब इसके बाद तामस मनु की सृष्टि का विस्तार वर्णन क्रम पूर्वक सुनिए। चौथे तामस मनवंतर में सत्य, स्वरूप, सुधि और हरि नाम के गण कहे गए हैं। उस तामस मनवंतर में वे सब देवता पुलस्त्य के पुत्र थे। उन देवताओं का एक एक गण 25 का था। वे परम श्रेष्ठ शीर्षस्थ मुनिगण प्रमाण सहित 8 इंद्रियों और मन को अपने अंतर्गत स्थित कर चुके थे, अर्थात केवल गुदा और उपस्थ्य को छोड़कर सबको वश में कर चुके थे। उन सब देवताओं के इंद्र प्रतापवान शिवी हुए। उन सप्तऋषि के मध्य कौन थे? वे ब्राह्मणों हे ब्राह्मणों, उनको सुनिए। वे हैं कवि पुत्र अंगिरस, कश्यप के पुत्र पृथु, अत्रि के पुत्र अग्नि, भृगु पुत्र ज्योतिधर्मा,
पुलह पुत्र चरक, वशिष्ठ पुत्र पीवर, पुलस्त्य पुत्र चेत्र, तामस मनवंतर में सप्तऋषि हुए। जानुजंग, शांति, नर, ख्याति, शुभ, प्रियभृत्य, परीक्षित, प्रस्थल, वेदुश्रुति, कृशाश्वत और कृतबंधु ये तामस मनवंतर के में मनु के पुत्र थे। अब पर्याय क्रम से पांचवे मनु सरोचिष के अंतर पर रेवत मनु के जो गण कहे गए उनको सुनिए। उस समय उन वशिष्ठ प्रजापति के अमिताभ, भूतरय, वैकुंठ और सुमेधा ये चार शुभ पुत्र थे तथा उनके 14 गण थे जो भास्कर कहे गए थे। वे थे उग्र, प्रज्ञ, अग्नि, भाव, प्रतजो प्रज्योति, अमृत, सुमति, विराव, धामा, नाद, श्रवा, व्रति, राशि, बाद और शबर ये सभी 14 गण रेवत मनवंतर में अमिताभ नाम से कहे गए हैं। मति, सुमति और रित, सत्य, ईंधन, अधृति, विधृति, दम, नियम, व्रत, विष्णु, सह, द्युतिमान, सुश्रुवा इस प्रकार सब 14 नाम भूतरय गण नाम से जानिए। वृष, भेक्ता, जय, भीम, शुचि, दांत, यश, दम, नाथ, विद्वान, अजय, कृश, गौर तथा ध्रुव ये सब वैकुंठ नाम से कहे गए हैं। अब जो सुमेधा नाम से कहे गए हैं उनको सुनिए। मेधा, मेधातिथि, सत्यमेधा, पुशिन मेधा, अल्प मेधा, भयो मेधा, दीप्ति मेधा, यशो मेधा, स्थिर मेधा, सर्व मेधा, सुमेधा, प्रति मेधा, मेधजा और मेधहंता ये 14 सुमेधा नाम के गण कहे गए हैं। उस पांचवें मनवंतर के इंद्र अतिक्रांत पुरुषार्थ वाले विभू थे। पुलस्त्य पुत्र देवबाहु, कश्यप पुत्र सुधामा, अंगिरा पुत्र हिरण्यरोमा, भृगु पुत्र वेदश्री, वशिष्ठ पुत्र उदर्वबाहु, पुलह पुत्र प्रजन्य, अत्रि पुत्र सत्यनेत्र ये सब सप्तऋषि रेवत मनवंतर में हुए थे। महावीर्य, सुसंभाव्य, सत्यक, हरहा, शुचि, बलबंधु, निरामित्र, कंबु, श्रृंग, धृतव्रत से अब पंचम मनवंतर के बीच रेवत के पुत्र थे। इस प्रकार ये 5 मनवंतर हो चुके। सरोचिष, मन उत्तम, तामस और रेवत इन चारों मनुओं का वर्णन किया गया जो प्रियव्रत के पुत्र कहे गए हैं। अब पर्याय क्रम में छठे मनवंतर चाक्षुष में जो देवगण हुए हैं उनका वर्णन कर रहा हूं। आग, प्रसूत, भाव्य, स्वर्ग पुरुष, पृथुक और महानुभाव लेख ये 5 महानुभाव देवगण उस मनवंतर के देवगण कहे गए हैं। ये सभी देवता मात्र नाम से पुकारे गए हैं। प्रजापति अत्रि के पुत्र आरण्य ऋषि के ये समस्त देवगण नाती माने गए हैं। उन देवों के 5 गणों में एक एक गण के 8 देवता स्मरण किए गए हैं। अंतरिक्ष, वसु, हव्य, अतिथि, प्रियव्रत, श्रुता, मंता, अनुमंता ये सब 8 आगगण के देवता कहे गए हैं। शयनभद्र, श्वेत, चक्षु, महायशस्वी, सुमन, प्रचेता, वनेन और सुप्रचेता ये 8 देवगण महा पराक्रमी प्रसूत के नाम से प्रसूत गण कहे गए हैं। विजय, सुजय, मन, मति,
परिमति, विचेता, प्रिय और निश्चय, ये 8 भव्य नामक गण के देवता हैं। अब 8 देवता पृथुक पृथुक नाम के देवताओं को सुनिए। ओजिष्ठ, शकुन, वानपृष्ठ, सत्कृत, सत्यदृष्टि, जिगीषु, विजय और अजीत, ये 8 देवता पृथुक नाम देवता कहे गए हैं। अब मैं लेख महानुभाव के 8 देवता हैं, जिन्हें लेख नाम के देवता कहा जाता है, उनको सुनिए। वे हैं मनोजव, प्रघास, महायशस्वी प्रचेता, ध्रुव, ध्रुवक्षिति, पराक्रमी, अच्युत, युवना और बृहस्पति, ये 8 देवता लेख नाम के देवता कहे गए हैं। उस समय महापराक्रमी मनोजव उन देवताओं के इंद्र थे। भृगु के उत्तम अंगिरा के पुत्र हविष्वान हविष्मान, कश्यप पुत्र सुधामा, वशिष्ठ पुत्र विरजा, पुलस्त्य पुत्र अतिनामा, पुलह पुत्र सहिष्णु और अत्रि पुत्र मधु, ये चाक्षुष मनवंतर के 7 ऋषि हैं। उरु, पुरु, शतधुमन, तपस्वी, सत्यवाक, कृति, अग्निष्णु, अतिरात्र और सुधमन, ये 9 तथा दशम अभिमन्यु, ये चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हैं, जो नाडबलय नाम से भी जाने जाते हैं। छठे मनवंतर का यही वर्णन है। उन महात्मा चाक्षुष मनु का सृष्टि क्रम वैवस्वत मनु की भांति ही कहा जाता है। विप्रगण, उसका वृतांत सुनाया जा चुका है। ऋषियों ने कहा कि चाक्षुष किसके दायत हैं तथा अथवा किसके वंश में उत्पन्न हुए, उसके वंश में अन्य कौन कौन उत्पन्न हुए, उन्हें यथा तथ्य बतलाइए। सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, चाक्षुष मनु के विशेष सर्ग को संक्षेप में सुनिए। जिनके वंश में राजा वैन पुत्र प्रतापवान राजा पृथु पैदा हुए, इसके अतिरिक्त अन्य प्रजापति पैदा हुए, जिनमें प्रचेता के पुत्र दक्ष नामक प्रजापति थे। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद नामक पुत्र को गोद रख लिया। उस दक्ष प्रजापति का पुत्र राजा था, जिससे स्वयंभू मनु के अत्रि के लिए दिया था। अतः मैं अब प्रसंगवश भविष्यकालीन स्वयंभू मनवंतर का जो छठा मनवंतर माना जाता है, विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन कर रहा हूँ। उत्तानपाद की जो अमृत पत्नी थी, जिसका नाम सुनृता था, जो परम चतुर धर्मज्ञा थी, वह उत्तानपाद से अपने गर्भ से ध्रुव नामक पुत्र की जननी थी। वह धर्म के द्वारा धर्म की पत्नी लक्ष्मी के गर्भ से उत्पन्न थी तथा बहुत ही सुंदर और पवित्र मुस्कान वाली थी। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव, कीर्तिमान तथा आयुष्मान वसु नामक 2 पुत्रों और स्वरा और मनस्विनी नामक पवित्र मुस्कान वाली 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। अत्यंत पराक्रमी ध्रुव ने निराहार रहकर विपुल यश प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए 10,000 दिव्य वर्षों तक घोर तप किया तथा वह स्वयंभू मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में वे स्वयंभू मनु के पुत्र थे। जब उस समय वे ध्रुव अपनी आत्मा में शरीर को धारण करते हुए बहुत अधिक महान यश प्रार्थना कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें ज्योतिर्गणों का परम स्थान प्रदान किया था।
महाप्रलय पर्यंत दिव्य अस्त और उदय से रहित उन ध्रुव की बहुत अधिक समृद्धि वाली महिमा को देखकर दैत्यों और असुरों के आचार्य शुक्र ने उनका यशोगान किया। धन्य है उन धन्य है इन महापुरुष की तपस्या का पराक्रम। धन्य है उनका शास्त्र ज्ञान और धन्य है उनका व्रत, जो कि ये महामना ध्रुव इन सप्तऋषियों के ऊपर स्थित हैं। तथा दिन के स्वामी भास्कर भी इनकी तीनों लोकों में भ्रमण कर उनका इनका आश्रय ग्रहण करते हैं। ध्रुव की भूमि ने सृष्टि और भव्य दो पुत्रों को जन्म दिया। परम ऐश्वर्यशालिनी सृष्टि ने अपनी छाया से कहा कि तू स्त्री हो जा। जैसे ही सत्य बोलने वाले सृष्टि ने ऐसा कहा कि वह छाया स्त्री हो गई और दिव्य अंगों वाली छाया दिव्य आभूषणों से भूषित हो गई। छाया नामक पत्नी से सृष्टि ने 5 पुत्रों को पैदा किया। वे थे प्राचीन गर्भ, वृषभ, वृकल और धृति। प्राचीन गर्भ की पत्नी सुवर्चा ने राजा उदार उदारधी नामक पुत्र को जन्म दिया, जो पूर्व जन्म में इंद्र था, जिसने हजार वर्षों के अंत में जिसने हजार वर्षों के अंत तक केवल एक बार आहार भोजन ग्रहण किया था। इस प्रकार उसने एक मनवंतर के अंत तक इंद्र पद प्राप्त किया था। उदारदी से उस भद्रा ने दिवंजय नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शत्रुओं को जीतने वाले दिवंजय से वारांगी ने रिपु नामक पुत्र को पैदा किया। रिपु से बृहति ने परम तेजस्वी चाक्षुष नामक पुत्र को पैदा किया। उसके पुत्र ब्राह्मणों और क्षत्रियों के प्रवर्तक विद्वान मनु हुए। चाक्षुष पुत्र मनु को वरुण पुत्री पुष्करणी ने पैदा किया। ऋषियों ने कहा, प्रजापति की पुत्री वारुणी कैसे कही गई? हे निष्पात सुत जी, यह हमें तत्वपूर्वक विस्तार में बताइए। क्यों आप कुशल हैं? सुत जी बोले, हे अरण्यक का पुत्र सुत जी बोले कि अरण्यक का पुत्र उदक वर्णत्व को प्राप्त हो गया। उसके भाई द्वारा वह वारुणी ख्याति को प्राप्त हुई। प्रजापति विराज की पुत्री नौदला में मनु के महापराक्रमी दक्ष पुत्र उत्पन्न हुए। वे थे उरु, पुरु, शतधुमन, तपस्वी, सत्यवाक, कृति, अग्निश अग्निश्रुत, अतिरात्र, सुधमन। ये 9 पुत्र तथा 10वां पुत्र अभिमन्यु। इस प्रकार ये 10 पुत्र मनु के हुए। उरु की पत्नी अग्नेय ने महाकांतिशाली 6 पुत्र पैदा किए। वे हैं अंग, सुमना, ख्याति, गय, शुक्र और वज्राजिन। गुरु के प्रथम पुत्र अंग से उनकी पत्नी सुनिधा ने अपने एक पुत्र वैन को पैदा किया। उस वैन के अपराध से महान प्रकोप हुआ। प्रजा के कल्याण के लिए ऋषियों ने जिसके दाएं हाथ का मंथन किया, उसके हाथ का मंथन करने पर सुंदर रूप वाले राजा पृथु पैदा हुए। उन प्रसिद्ध पुरुषार्थ वाले पुत्र
पृथु को उत्पन्न कर प्रसन्न हुए ऋषियों ने कहा कि यह राजा धनुष और कवच धारण करने वाले जलते हुए तेज समान पैदा हुआ है। अतः ये राजा आप समस्त प्रजाओं को जीविका देने वाला राजा होगा। उसके बाद उन क्षत्रियों के पूर्वज वैन पुत्र राजा पृथु ने सारे लोकों की रक्षा की। राजस्यु यज्ञ से अभिषिक्त राजाओं में वसुधा का स्वामी वह पृथु ही पहला राजा था। उस समय दो सुत और मागध उसकी स्तुति के लिए पैदा हुए। परम विद्वान उन महाराजा पृथु ने जीविका को चाहने वाली प्रजाओं के लिए ऋषियों, देवताओं, पितरों, गंधर्वों, अप्सराओं, सभी पुण्यशील पुरुषों, वृक्षों, पर्वतों के समूहों के साथ गौरूप धारण करने वाली पृथ्वी का दोहन किया। उस समय अलग अलग बर्तनों में दूही गई वसुंधरा ने दुग्ध प्रदान किया, जिससे सभी ने प्राणों को धारण किया। उसके बाद शांशपायन ऋषि कहा कि सुत जी, हे सुत जी, अब आप महाव्रती पृथु के जन्म को विस्तार से बताइए। जिस प्रकार उन महापुरुष पृथु ने वसुंधरा को दुहा था, तथा वह वृतांत भी बताइए कि देवताओं, नागों, ब्रह्म ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों एवं अप्सराओं के साथ जिस प्रकार एवं जिस विधान से पृथ्वी का दोहन किया गया, उनके जो विशेष बर्तन रहे वह भी बताइए, तथा उन उन समूहों में कौन प्रमुख दुहने वाला हुआ, किस प्रकार का दूध पैदा हुआ, कौन कौन बछड़े बने, सब का वर्णन हमें बताइए, तथा जिसे जैसे विशेष दुग्ध निकला यह पर्व से लेकर हमें बताइए, तथा पूर्व काल में कुछ क्रुद्ध महर्षियों ने किस कारण के रहने पर वैन के दक्षिण कर का मंथन किया, यह सब हमें बताइए। सुत जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषियों, वैन का पुत्र पृथु की उत्पत्ति को आपको बताऊंगा। आप लोग एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक सुनिए। यह पवित्र जीवन चरित्र कभी कभी अपवित्रता, अशिष्य, अहितकारी और व्रतादि से उन्मुख रहने वाले व्यक्तियों को नहीं बताऊंगा। जो धन्य हैं, यशस्वी हैं, आयुष्मान हैं, पुण्यात्मा हैं और वेदों से युक्त हैं, अर्थात वेदों का अध्ययन करता है तथा किसी की निंदा न करने वाला व्यक्ति है, उसको ही उन ऋषियों द्वारा कहे गए महाराजा पृथु के वृतांत को सुनना चाहिए। जो मनुष्य वैन पुत्र पृथु के वृतांत को ब्राह्मणों को नमस्कार कर किसी को सुनाता है, उसे किए गए और न किए गए पाप पुण्यों में सोच नहीं करना चाहिए। महर्षि अत्रि के वंश में उत्पन्न अंग नामक प्रजापति हुए, जिसका पुत्र वैन हुआ। वैन परम धार्मिक राजा नहीं था, वह मृत्यु की पुत्री सुनीता को पैदा हुआ था। वह मृत्यु की पुत्री सुनीता में पैदा हुआ था। वह वैन अपने मातामह नाना के दोष के कारण क्रूर स्वभाव का था। धर्म को पीछे छोड़कर काम से लोभ में व्यस्त हो गया और उसने अपने एक विशेष धर्म की स्थापना की, जिसमें वेद शास्त्रों के विरुद्ध बातें थी। इस प्रकार वह अधर्म में निरत हो गया। उस अधर्मी राजा वैन के शासन करते समय प्रजाएं स्वाध्याय और वष्टकार से विहीन हो गईं। उस समय महायज्ञों में देवता लोग सोम का पान नहीं करते थे।
उस प्रजापति के काल में यह नियम बना था कि न किसी को यज्ञ करना चाहिए और न किसी को दान देना चाहिए। यह उनकी उसकी विनाश उपस्थिति होने पर क्रूर प्रतिज्ञा की। उसका कहना था कि मैं ही ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करने योग्य हूँ, अर्थात मेरा यज्ञ कीजिए, मेरा ही पूजन कीजिए, मुझ में ही यज्ञ किया जाने चाहिए, मुझ में ही यज्ञ किया जाने चाहिए, क्योंकि मैं ही होतव्य हूँ। अब उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। तब उस मर्यादा उल्लंघन करने वाले वृतांत से युक्त उस राजा से मरीचि प्रमुख सब महर्षियों के ने कहा कि हे नृप, हम तुम्हें 100 वर्षों तक दीक्षा देंगे, अतः तुम अधर्म मत करो। जो तुम कर रहे हो वह सनातन धर्म नहीं है। हे राजन, तुम अपने पिता के निधन होने पर पैदा हुए हो और तुम्हें पहले राजा बनते समय यह प्रतिज्ञा कर चुके हो और तुम पहले राजा बनते समय यह प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं प्रजा का पालन करूंगा। इस प्रकार वैसी बातें करने वाले उन सभी ऋषियों से दुर्बुद्धि राजा वैन ने हंसते हुए कहा कि धर्म को पैदा करने वाला मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है, अथवा मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। इस पृथ्वी पर पराक्रम में, तपस्या में अथवा सत्य में मुझसे महान कौन है। तुम लोग मुझे मंद आत्मा वाला तथा तत्व रूप से कम मत समझो। मुझे समस्त लोकों का तथा विशेष रूप से सब धर्मों का प्रभु उत्पन्न करने वाला समझो। मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को जला दूं अथवा इस पृथ्वी को जल से पूर्ण कर दूं। मैं इसकी सृष्टि का मैं इसकी सृष्टि कर दूं अथवा इसे निगल जाऊं, इसमें थोड़ा भी विचार मत करो। इस प्रकार अनुनय करने पर श्री ऋषिगण राजा वैन को अनार्य मार्ग पर जाने से नहीं रोक सके। तब ऋषि लोग वैन पर क्रोधित हो गए। तब बहुत क्रोधित ऋषियों ने छटपटाते हुए उस महाबली राजा वैन की भुजाओं को पकड़कर फिर उसके बाएं हाथ को मथना प्रारंभ कर दिया। तब उसके बाएं हाथ से के मंथन से एक बहुत अधिक लघुकाय और काले रंग का पुरुष पैदा हो गया, जैसा कि यह पहले वेद में भी कहा गया है। वह पुरुष बहुत ही डरा हुआ हाथ जोड़कर समस्त इंद्रियों से व्याकुल होता हुआ खड़ा था। उसको व्याकुल और दुखी देखकर ऋषियों ने कहा कि निषिद्ध अर्थात बैठ जाओ। इस प्रकार वह मनंत पराक्रमी पराक्रम वाले निषाद वंश का कर्ता हुआ तथा उसने वैन के पापों से पैदा होने वाले धीवरों कहारों को उत्पन्न किया, जो विंध्य पर्वत पर रहने वाले तुम्बुर खस जाति वाले अधर्मी लोग हैं। उन्हें उसी वैन के पाप से उत्पन्न हुआ समझो। फिर महर्षियों ने वैन के दक्षिण पर कर को बहुत अधिक क्रोधित आग पैदा करने वा हेतु लकड़ी को रगड़ने की भांति मथना प्रारंभ किया। तब उस राजा वैन के कमल के समान दाहिने कर से प्रथु उत्पन्न हुए। प्रथु का अर्थ करतल होता है। अतः यथा नाम तथा गुण के अनुसार उनका नाम प्रथु रखा गया। वे प्रथु अपने शरीर की चमक के कारण साक्षात अग्नि की भांति
देदीप्यमान देदीप्यमान प्रतीत हो रहे थे। सबसे पहले उन्होंने महान ध्वनि करने वाले आजगव नामक धनुष को धारण किया तथा बाणों को धारण करते हुए बहुत अधिक कांति वाले रक्षा के लिए कवच को धारण किया। उसके पैदा होने पर सब और प्राणी अत्यंत प्रसन्न हो गए। महाराज पृथु को पैदा कर वैन स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार महान आत्मा सत्पुत्र के उत्पन्न होने के कारण वे पुरुष व्याघ्र राजा वैन पुननाम नामक नरक में जाने के से बच गया। सभी नदियों और समुद्र सब प्रकार के रत्नों को तथा जलों को लेकर अभिषेक के लिए प्रभु पृथु के पास पहुंचे। उसके बाद सब देवताओं और अंगिरा आदि ऋषियों के साथ भगवान पितामह ब्रह्मा ने तथा स्थावर जगम आदि सभी पदार्थों ने आकर उन वैन पुत्र राजा पृथु का अभिषेक किया। देवों और महर्षि अंगिरा के पुत्रों द्वारा अभिषेक किए गए वे राजा पृथु राजाओं के राजा होकर महान प्रताप और यश को प्राप्त हुए। पिता से दुखी रहने वाली प्रजा को उन्होंने अत्यधिक प्रसन्न किया। उसके बाद प्रजा का अनुरंजन करने के कारण उसी अर्थ के अनुसार उनका नाम राजा हुआ। क्योंकि राजा शब्द का अर्थ है कि जो प्रजा का अनुरंजन करे अर्थात प्रजा को प्रसन्न करे। वह ऐसा राजा था कि जब वह समुद्र पर अभियान करता था तो सारा जल रुक जाता था, पर्वत फैल जाते थे, कभी उसकी ध्वजाएं भंग नहीं होती थी। पृथ्वी बिना जोते हुए चिंतन मात्र से अन्न पैदा करती थी। गौएं सभी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। प्रवक्ताओं प्रपतों के दोनों पुटकों में मधु मिलता था। उसी समय यज्ञ करते हुए ब्रह्मा के यज्ञ में सुत का जन्म हुआ था। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध भी उत्पन्न हुए। सामवेद का गान करते हुए विश्व वैश्वदेविक शुभांड में इंद्र की हवि के साथ बृहस्पति की मिली हुई हवि से देवताओं द्वारा इंद्र के लिए हवन करने से सुत की उत्पत्ति हुई। वहां पर प्रमादवश गुरु और शिष्य का हवि मिलने से वहां कर्मों में प्रायश्चित हुआ। क्योंकि ऊंच नीच के आचरण से वर्ण विकार पैदा हुआ। क्योंकि उस वह क्षत्रिय से ब्राह्मणी में हीन योनि से सुत और मागध का जन्म हुआ। वह यहाँ राजा इंद्र क्षत्रिय और बृहस्पति ब्राह्मण के आधार पर ऐसा कहा गया है। और मागध सुत ने पूर्व वाले धर्म के समान ही धर्म को ही प्रसिद्ध किया। यहाँ सुत का यह धर्म ब्राह्मण और क्षत्रिय का मध्यम धर्म तथा क्षत्रिय की उपजीविका वाला था। अर्थात क्षत्रिय वर्ण का सहायक धर्म था। क्योंकि क्षत्रिय धर्म है युद्ध द्वारा देश की रक्षा करना और सुत का धर्म था कि युद्ध में प्रयुक्त होने वाले रथ हाथी और घोड़ों का परिचालन और चिकित्सा करना आदि जघन्य कार्य था। उन महर्षियों के द्वारा वे दोनों सुत और मागध पृथु के लिए बुलाए गए। सब मुनियों ने उन दोनों से कहा कि आप दोनों इस राजा की स्तुति करो, सेवा करो। यह राजा पृथु
तुम्हारे कार्य के अनुरूप हैं। उसके बाद उन दोनों सुत और मागध ने उन सब ऋषियों से कहा कि हम दोनों देवता और ऋषियों को अपने कर्म से प्रसन्न करते हैं। हम लोग इस राजा के कर्म को नहीं जानते और न इनके इसके लक्षण और यश को ही जानते हैं। अतः हे विप्रों, जिस कारण से हम इनकी स्तुति करें, आप हमें बताओ। तब ऋषियों ने कहा कि यह राजा सत्य बोलने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला, नित्य कर्म में लगा रहने वाला, ज्ञानशील, धारा प्रवाह बोलने वाला और संग्राम में नहीं हारने वाला है। इस प्रकार भविष्य काल में के ऋषियों ने उन दोनों को नियुक्त कर दिया और कह दिया कि इन राजा की स्तुति करो। फिर बाद में जिन जिन कार्यों को महाबली पृथु ने किया, उन कर्मों को मैं गीतबद्ध कर सुत मागध दोनों ने राजा की स्तुति की। उसके बाद स्तुति करने पर प्रसन्न हुए राजा पृथु ने सुत को अनुपदेश और मागध के लिए मगध दे दिया। उसी समय वे राजा लोग सुत और मागधों द्वारा स्तुति किए जाते हैं। राजा महाराजा सुतों, मागधों और बंदियों के आशीर्वादों से जगाए जाते हैं। उसको देखकर महर्षियों ने परम प्रिय राजा प्रजा से कहा कि यह वैन पुत्र पृथु भविष्य का राजा होगा। उसके बाद प्रजा ने उन वैश्य पृथु को चारों ओर से घेर लिया तथा कहा, महर्षियों के वचन के अनुसार आप हमारी रक्षा का व्यवहार करें, अर्थात आप राज्यवृत्ति करें। तब वह महाराज पृथु प्रजा का पालन करने की इच्छा से प्रजाओं द्वारा उस उकसा दिए गए और फिर धनुष बाण लेकर बलि राजा ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद वैन पुत्र राजा पृथु के भय से पृथ्वी गौ बनकर भागने लगी। तब पृथु धनुष लेकर उस डर से भागती हुई पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगे। तब ब्रह्म लोकादि लोकों में जाकर सर्वत्र भागकर उस पृथ्वी ने तीक्ष्ण बाणों की चमक के तेज से जलते के समान प्रतीत हो रहे देवताओं द्वारा भी न हराए जाने वाले सामने खड़े हुए हाथ में धनुष बाण लिए हुए राजा पृथु को देखा। तब उसे कहीं शरण नहीं मिली, तो तब उसने वैन पुत्र राजा पृथु के सामने गिर गई और सदा तीनों लोकों से पूज्य देवी पृथ्वी हाथ जोड़कर वैन पुत्र पृथु से बोली कि हे राजन, आप स्त्री का वध करने में कोई धर्म नहीं देख रहे हैं। मेरे द्वारा जो प्रजाएं बढ़ाई गई, उन प्रजाओं का प्रजाओं को आप मेरे बिना कैसे धारण कर सकोगे। हे राजन, मेरे अंदर ही सारे लोक स्थित हैं तथा मेरे द्वारा ही यह समस्त जगत धारण किया हुआ है धारण किया जाता है। हे राजन, मेरे लिए मुझे मारकर पृथ्वी पर बड़ी हुई प्रजाओं को नष्ट न करें। आप जो मुझे मारकर कल्याण करना चाहते हैं, वह नहीं हो सकता। हे प्रजाओं का पालन करने वाले राजन, आप मेरी यह बात सुने कि उपाय से सभी सम्यक प्रकार से आरंभ किए कार्य सफल हो जाते हैं। हे राजन,
आप मुझे मारकर भी प्रजाओं का पालन करने में समर्थ नहीं हो सकते। हे अंतर्भूत मैं अंतर्भूत हो जाऊंगी। अतः हे महाकांति वाले राजन, क्रोध को त्याग दो। हे पृथ्वीपाल, पशु और कीट की योनियों वाले जीवों में भी स्त्रियां अवध्य होती हैं। अतः आप ही को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार उस पृथ्वी के अनेक प्रकार के वाक्यों को सुनकर महामना धर्मात्मा राजा ने क्रोध को रोककर वसुधा से कहा, अपने अथवा किसी दूसरे एक व्यक्ति के हित के लिए एक प्राणी को अथवा बहुतों को कोई मारता है, उसके उसका यह कर्म पाप होता है। तथा भद्रे, जिस एक के मारने पर बहुत लोग सुख से जीते हैं, हे शुभे, उस एक के मारने पर न कोई बड़ा पाप न छोटा पाप है। हे वसुंधरे, यदि तुम आज मेरी संसार का हित करने वाली बात नहीं मानोगी, तो मैं प्रजा के लिए तुमको मारूंगा। तुमको मैं बाण से शीघ्र ही मार कर मेरे शासन के प्रति प्रसन्न प्रजा को अपने शरीर में को पृथ्वी बनाकर, अर्थात अपने शरीर को फैलाकर उस पर स्वयं प्रजा को धारण करूंगा। अतः हे धर्म को धारण करने वालों में श्रेष्ठ भूदेवी, मेरे वचन को ध्यान में रखकर तुम प्रजा को सम्यक प्रकार से आजीविका प्रदान करो, और तुम इस कार्य से में नित्य समर्थ हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हे पृथ्वी, तुम मुझे अपना दोहने वाला बना लो, तो मैं यह तुम्हारे वध के लिए जो मेरा बाण है, उसे मैं समेट लूं। उसके बाद वह पृथ्वी राजा पृथु से यह कहती हुई बोली कि हे राजन, मैं यह सब करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा वत्स बछड़ा तो बहुत, तुम उसे देखो, जो मेरे इस दूध चारों तरफ फैलाए। इसीलिए हे धर्म धारण करने वालों में श्रेष्ठ राजन, पहले तुम मुझे समतल करो, ताकि मेरा फैला हुआ दूध सब जगह हो जाए। इसके बाद सुत जी बोले, उस वैन पुत्र राजा पृथु ने धनुष की कोटि से समस्त छोटे छोटे शिलाखंडों को उखाड़कर अलग अलग एक जगह पर कर दिया, जिससे पर्वत बढ़ गए, अर्थात जो ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, उसके सब शिलाखंडों को एक एक जगह कर दिया, जिससे पर्वत ऊंचे हो गए और जमीन समतल हो गई। यही भाव है बीते हुए मनवंतरों में। वह भूमि विषम ऊंची नीची थी, उसका स्तर स्वभाव से ही कहीं समतल और कहीं विषमतल वाला था, अर्थात वह ऊबड़ खाबड़ थी। पूर्व सृष्टि काल में उस ऊंची नीची भूमि पर पुरों और ग्रामों का प्रकृष्ट विभाग नहीं था। उस समय इस पृथ्वी पर न तो अन्न ही था, न पशुपालन था, और न ही कृषि और व्यापार ही था। वह यह ऐसी स्थिति पहले चाक्षुष मनवंतर में के काल में निश्चय ही थी। विवस्वत मनवंतर में यह सब कुछ संभव था कि जहां जहां किसी स्थान पर भूमि की समतलता थी, वहां पर प्रजाएं सब और निवास करती थी। उस समय फल और मूल प्रजाओं का आहार था। उस समय प्रजाओं का जीवन यापन बड़ी कठिनाई से होता था, ऐसा हमने सुना है। वैन पुत्र
राजा पृथु से लेकर ही इस संसार में यह सब संभव हुआ है। इस सर्वसमर्थ राजा पृथु ने चाक्षुष मनु की वत्स के रूप में कल्पना करके पृथ्वी तल पर अन्नों को दोहा। उसके बाद उस अन्न से वे सब शुभ प्रजाएं जीवन यापन करती थी। सुना जाता है कि उसके बाद ऋषियों द्वारा वसुंधरा दोबारा दुही गई थी। उस समय चंद्रमा बछड़ा थे और बृहस्पति दोहने वाले थे तथा सब गायत्री आदि छंद पात्र थे। उस समय क्षीर ऋषियों का शाश्वत ब्रह्मा को पाने वाला तप था। शाश्वत ब्रह्मा को पाने वाला तप था। उसके बाद फिर इंद्र आदि देवताओं ने सोने का पात्र लेकर पृथ्वी का दोहन किया था। ऐसा सुना जाता है उस समय इंद्र बछड़ा थे और दोहने वाले सर्वसमर्थ विभु सूर्य थे। उस दोहन से देवताओं ने क्षीर ऊर्जा और मधु को प्राप्त किया। और फिर और भी सुना जाता है कि वसुंधरा को पितरों ने दोहा था। उन्होंने उस पृथ्वी को चांदी का पात्र चांदी के पात्र को लेकर चांदी के पात्र को लेकर पितरों की विशेष तृप्ति के लिए स्वधा को दोहा था, जिसमें प्रतापी वैवस्वत यम उसके बछड़ा थे और दोहने वाले पितरों के बलवान प्रभु अनंतक अंतक यमराज हुए। और प्राचीन काल में असुरों के द्वारा लोहे के पात्र में सर्वत्र माया की स्थिति में भी पृथ्वी को दुहा गया। ऐसा सुना जाता है उस समय उसके बीच बछड़ा प्रहलाद पुत्र महायशस्वी विरोचन थे तथा दोहने वाले दैत्यों के राजा दितिनंदन ऋत्विक विमूर्धा थे। वे सब मायावी महापराक्रमी असुर माया से बनी खीर से बहुत अधिक बलपूर्वक व्यवहार करते हैं, जीवन जीते हैं। सुना जाता है कि नागों ने तक्षक को वत्स बछड़ा बनाकर अलाबू के पात्र को लेकर उसमें शीर रूप विष को पृथ्वी से दुहा था। उसमें पृथ्वी को दोहने वाले क्रदुसूत प्रतापी वासुकी थे। हे द्विजश्रेष्ठ, उसी कारण से अर्थात उस विष के ही कारण नागों और सर्पों के विशाल शरीर विष से भरे हुए उग्र और भयंकर होते हुए उस विष का ही आहार करते हैं, विष का ही आचरण करते हैं। उसी का पराक्रम उसमें होता है और उसी पर आश्रित रहते हैं। फिर पुण्यात्मा पुरुष यक्षों ने विश्रवा पुत्र वैष्णव वैश्रवण को बछड़ा बनाकर आम्र पात्र में अंतर्धान प्रिय पृथ्वी का दोहन किया। उसके दोहने वाले मणिधर के पिता रजत नाभ थे। यक्ष के पुत्र महातेजस्वी इंद्रियों को वश में करने वाले और अच्छे महायशस्वी उस शीर से परमार्थतया जीविका चलाते थे। राक्षसों और पिशाचों ने फिर पृथ्वी का दोहन किया, जिसमें दोहने वाले ब्रह्म मानी ब्रह्मा कुबेर थे। बछड़ा सुमाली और बलवान क्षीर रुधिर था। राक्षसों ने कपाल पात्र में छिपकर रक्त को दोहा था।
उस क्षीर रक्त से राक्षस लोग अपनी जीविका चलाते थे। फिर कमल के पात्र में गंधर्वों और अप्सराओं के समूहों से ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से पवित्र गंध को उस प्रकार दोहा। उस समय मुनि का शुभ पुत्र वसुरुचि दोग्धा दोहने वाला था। गंधर्वराज अति बलवान सूर्य के समान महान आत्मा थे। सुना जाता है कि फिर पर्वतों के द्वारा देवी वसुंधरा दुही गई। उस समय मूर्तिमती औषधियों और अनेक प्रकार के रत्न शीर रूप से दोहे गए। उस समय बछड़ा हिमालय पर्वत और दोहने वाले महान सुमेरु पर्वत थे। उस समय पात्र पर्वत थे। उसी कारण से पर्वत प्रतिष्ठित हुए। सुना जाता है कि वृक्ष और लताओं द्वारा यह वसुंधरा पलाश के पात्र में फिर दोही गई। जब वृक्ष के अंकुर तोड़कर दूध दुहा गया, जिसमें अच्छा इच्छा से दोहने वाला पुष्पित शाल वृक्ष हुआ और बछड़ा फलश वृक्ष हुआ। अतः सभी पंचभूतों वाली उस पृथ्वी समस्त कामनाओं को देने वाली, वही संसार को धारण करने वाली, संसार के सब कार्यों का विधान करने वाली, समस्त प्राणियों को धारण करने वाली है, समस्त वस्तुओं संपत्तियों को धारण करने वाली है। वह ऐसी इस पृथ्वी को संसार की भलाई के लिए महाराजा पृथु ने दुहा, ऐसा हमने सुना है। अतः यह पृथ्वी जड़ चेतन समस्त संसार को स्थित करने वाली और पैदा करने वाली है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 36वां अध्याय शेष मनवंतर वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।